नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी एक नई सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज में हम जो टॉपिक ले रहे हैं, जो विषय ले रहे हैं वो है सर्दी और खांसी का। जैसा कि अब ठंड का सीज़न आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या ज़रूर आएगी। तो अब ये समस्या है या नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है सर्दी, क्या है खांसी, इसको जानना है तो इस पूरी वीडियो को देखिए और इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनको देखिए। तो ये सीरीज़ है, पहला सीरीज़ है जिसमें खांसी और सर्दी क्या है हम ये जानेंगे। इसके बाद फिर इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम दूसरी सीरीज़ में जानेंगे। तो इस सीरीज़ को और अगली आने वाली जो वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ में उसको पूरा देखिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स ये सब करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाना है ये हमें पता चल सके। तो अब वीडियो को, मेन पार्ट को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्दी खांसी हमें होती है तो वो है क्या। तो सर्दी और खांसी ये एक शरीर का जो है प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, यानी एक मददगार औजार की तरह है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसको ज़रा समझते हैं। जब हमारे शरीर को ठंड लगती है तो ऐसा नहीं कि जैसे ही शरीर को ठंड लगी तो तुरंत जो है हम जो है बीमार पड़ जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। तो जब भी शरीर को ठंड लगती है हमारे अंदर की जो वाइटैलिटी होती है यानी जीवनी शक्ति होती है वो उसको अल्टर करती है, यानी उससे हमें जो है बाहर की ठंड से बचाती है। लेकिन अगर क्या हो जब यही ठंड जो है हमें पूरे दिन भर लगती रहे थ्रू आउट द डे, या फिर ये महीनों लगातार हमको ठंड जो है लगती रहे या फिर सालों हमें ठंड लगती रहे, ठीक है, हम कहीं ऐसे माहौल में हो या ऐसे मौसम में हो जहाँ या ऐसी जगह पे हो जहाँ लंबे समय तक के लिए हमें लगातार ठंड लग ही रही है, तब जाके हम बीमार पड़ सकते हैं। अन्यथा तुरंत ठंडी लगने पे हम तुरंत बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे अंदर जो वाइटैलिटी होती है यानी जीवनी शक्ति होती है वो हमें इससे बचाती है, ठीक है। ये तो है हमारे शरीर जो है कि पहले से कितना तैयार है, हमने ये जाना। अब हम ये जानते हैं कि जो ये ठंड लग जाती है तो इसमें होता क्या है, मैकेनिज़्म क्या होता है, शरीर के अंदर कैसे जो है क्या चलता है, ठीक है। तो ये सर्दी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें ठंड लगती है शरीर में, तो शरीर को जब ठंड लगती है तो वो बाहरी हिस्से से लगती है, यानी बाहर के एनवायरनमेंट से हमें ठंड लगती है। तो जब भी ठंड हमारे शरीर की त्वचा को छूती है सबसे पहली बार, तो होता क्या है कि पहले तो हमने बताया कि थोड़े समय के लिए अगर रहती है तो फिर अल्टर करता है, बॉडी उसको संभाल लेता है। लेकिन अगर पूरा दिन या कई महीने तक या फिर सालों तक अगर ठंड ऐसे ही बरकरार रहती है यानी लंबे समय तक रहती है तो फिर कुछ शरीर में बदलाव आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब शरीर पे बाहर से ठंड लगती है तो हमारे जो स्किन पोर्स होते हैं यानी रोमकूप जो होते हैं वो ठंड के कारण सिकुड़ जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। हमने जनरली अपने थर्मो के कॉन्सेप्ट में फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ में जब गर्मी दी जाती है तो वो फैलती है और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। जैसे हम खुद ठंड में सिकुड़ के रहते हैं, रजाई वगैरह में छुप के रहते हैं, अपने शरीर को अंदर सिकुड़ते जाते हैं, और गर्मी में कैसे रहते हैं, खुल के रहते हैं, कम से कम कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूरी बना के रहते हैं ताकि गर्मी ना लगे, ठीक है। तो वैसा ही हमारे जो चर्म है, चमड़ी है, आउटर मोस्ट सरफेस है, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। वो रोम छिद्र या रोमकूप जो होते हैं उससे जो है हमारे शरीर का जो गैसियस एक्सचेंज होता है यानी जो 1% एलिमिनेशन ऑफ बॉडी है, जनरली हमारा जो एलिमिनेशन है वो मूत्र मार्ग से या फिर मल मार्ग से, यानी मूत्र के रूप में या फिर मल के रूप में शरीर से बाहर 99% होता है, या फिर
गैसियस एक्सचेंज में हम सांसों के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा रास्ता हो गया। और चौथा जो है 1% एलिमिनेशन जो है वो हमारे स्किन के थ्रू होता है। स्किन से गंदगी बाहर जाती है और जो आउटर मोस्ट एयर है वो शरीर के अंदर आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम रोज़ डेली नहाते हैं ताकि हमारी स्किन जो है साफ़ रहे। उस पर जो गंदगियाँ लग गई हैं जिसके कारण रोग को बंद हो जाते हैं उसको फिर से खोलते रहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे, टॉपिक पे कि सर्दी पे होता क्या है। ठीक है, तो ये जब ठंड लगती है तो रूम को सिकुड़ जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं। सिकुड़ने के कारण छोटे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो एक्सचेंज जो होता है, मतलब आवागमन का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। तो जो 1% की गंदगी अभी हमारे शरीर से निकल रही थी वो घट जाती है और कम हो जाती है। इसकी वजह से शरीर में गंदगी जो है काफ़ी इकट्ठा होने लगती है। जब शरीर के अंदर की गंदगी काफ़ी इकट्ठा होने लगेगी तो फिर जो बाहर निकालने वाले अंग हैं, जो रास्ते हैं, वो सारे जो है काफ़ी गंदगी इकट्ठा होने के कारण, पूरी मेहनत करने के कारण भी जब गंदगी बाहर नहीं निकलती तो वो थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो आपकी चमड़ी है, ठीक है, दूसरा है आपके फेफड़े, तीसरा है आपका मूत्र मार्ग, ठीक है, मल मार्ग। ये सभी रास्ते जो है एकदम गंदगी के बाहर ना निकलने के कारण, क्योंकि पोर्स बंद हो गए हैं, अब जो है चमड़ी के जो रास्ते से बाहर गंदगी निकलती थी वो तो बंद हो गया ठंड के कारण, तो अब गंदगी अंदर इकट्ठा होने लगती है। जब गंदगी काफ़ी इकट्ठा होने लगती है तो जो ये बाहर निकालने वाले रास्ते हैं ये सारे अपना काम करना कम कर देते हैं, थक जाते हैं। जैसे हम डेली के काम में जितनी जैसे मान लो साफ़ सफाई करते हैं, अगर एक दिन बहुत ज़्यादा कचरा हो जाए और बहुत ज़्यादा हमको उसको साफ़ करने के लिए मेहनत करनी पड़े तो हम थक जाएंगे, अगले दिन अपना काम नहीं करने पाएंगे या फिर मन नहीं होगा साफ़ सफाई करने का। तो वैसे ही शरीर के अंदर भी होता है। तो वैसे ही ये सारे मार्ग में जो काम करने वाले होते हैं वो थक जाते हैं, सफाई की जो क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है या फिर बहुत कम रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से जो है अब शरीर एक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि इसको जो है एक और रास्ता खोजना पड़ता है कि अपनी गंदगी को जो है, जो अंदर गंदगी इकट्ठा हो गई है उसको बाहर कैसे निकालें। इसके पास ये प्रश्न होता है और इसके उत्तर में जो है शरीर क्या करता है, फिर शरीर को खोजता है कि अब क्या करें जिससे ये सारी गंदगी जो है निकालें, कैसे निकालें, क्या मार्ग होगा इसका। तो उसके लिए वो एक हथियार अपनाता है और वो हथियार है बलगम। ठीक है, वो बलगम हथियार है जो कि हमारे शरीर में कई जगह मौजूद होता है। अब वो कौन कौन सी जगह है? जैसे हमारे नाक में, हमारे गले में, हमारे फेफड़े में, हमारी आंतों में और हमारे मूत्र मार्ग में और हमारे यौनांग में यानी जनन अंग में। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे जो है ये बलगम जो है सामान्य मात्रा में एक अपने से लेयर बनाकर वो रहते ही हैं, हर समय जो है हमारे शरीर में मौजूद रहता है। ठीक है, ये क्यों रहते हैं? ताकि जैसे पेट में रहता है तो पेट में जो है HCl सिक्रीशन होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो खाने को पचाने में इस्तेमाल होता है। तो अगर पेट में अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो अंदर की जो चमड़ी है वो जल जाएगी, क्योंकि एसिड है तो इसका pH बहुत कम होता है और pH कम होने के कारण ये पेट में अल्सर क्रिएट कर देगा। जब एसिड गिरेगा उस पर पेट पे तो वो जल के छेद बन जाएंगे, इसलिए उससे बचाने के लिए जो म्यूकस की लेयर लगी रहती है। ऐसे ही पूरे शरीर में ये म्यूकस की लेयर लगी रहती है। ये साथ में बचाने के साथ में, एसिड से बचाने के साथ में, ये साथ में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आ जाते हैं शरीर में, नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जो है आते रहते हैं, तो उनको जो है अपने अंदर चिपका के रखता है ताकि वो कहीं भी किसी भी अंग में जाके आपको हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो मैकेनिज्म है, टूल है, वो मिल जाता है उसको। और वो क्या होता है? बलगम। बलगम एक हथियार है जिससे कि अब वो अपना साफ सफाई की क्रिया को पूरी करेगा। अब बलगम हथियार में जब ये रहता है शरीर में, हर जगह मौजूद रहता है, तो जितनी भी सारी गंदगियां हैं इसमें जाके चिपक जाती हैं। चिपकने के कारण इनमें मोशन शुरू हो जाता है, यानी ये जो है अपनी जगह से हट के जो है एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं। ठीक है,
हम जानते हैं सबसे ज़्यादा बलगम हमारी छाती में होता है, ठीक है। तो इसीलिए और ये जो है नाक और मुंह के सबसे करीब होता है, छाती का हिस्सा जो है नाक और मुंह के सबसे करीब होता है। तो इसीलिए जो है जब ये बलगम इकट्ठा होता है, जब ऊपर आने लगता है, क्योंकि अभी सारी गंदगियाँ इकट्ठा उसमें जम गई हैं, तो अब ये मोशन करेगा। कोई भी चीज़ में इकट्ठा, जब कोई चीज़ इकट्ठा हम धक्का देने लगते हैं तो फिर अपनी जगह से हिलने लगती है, क्योंकि गंदगियाँ बहुत भर गई हैं। तो अब वो एक फोर्स पाता है, बल पाता है पीछे से आगे बढ़ने के लिए। तो वो एक बल पाएगा और उस बल के सहारे वो जो है इकट्ठा हो जाएगा, आपके गले के करीब, आपके मुंह के करीब या आपके नाक के करीब इकट्ठा हो जाता है। ये जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है कि हमें सूजन जैसी महसूस होती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना सर्दी जुकाम के टाइम पे कि गला जो है कुछ चुभ रहा है गले में, या कुछ सूजन सा है, या पानी पी रहे हैं तो सूज आया है, सूजा जैसा लग रहा है, खाने या पीने में जो है दिक्कत हो रही है। सर्दी के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो वो यही बलगम है जो कि गंदगियों को लेकर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये गंदगी को लेकर इकट्ठा हो जाता है तो फिर एक इरिटेशन होता है, अंदर से जो है जलन होती है। जैसे कोई भी चीज़ जो है जब गंदगियाँ इकट्ठा हो जाती हैं तो किसी भी जगह पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, मतलब इरिटेशन क्रिएट होता है, जलन जैसा, या परेशान करती हैं। एक नॉर्मल जो फंक्शनिंग चल रही होती है उसको जो है डिस्टर्ब करती हैं। तो उस डिस्टर्बेंस के कारण जो है फिर शरीर जो है इनको एक फोर्स से, झटके से जो है शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, ताकि ये जो इरिटेशन है ये बंद हो सके और ये जो सूजन है ये ख़त्म हो सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, ये अचानक से खांसी देता है। खांसी, समझ रहे हैं? खांसी जो अभी तक आप समझते थे कि ये कोई बीमारी है, ये खांसी अब क्या है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बलगम में जमा हुआ है, जो गंदगियों को, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी जो शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, उनको लेके जो खड़ा हुआ है रास्ते पे बाहर निकलने के लिए, तो ये बलगम है जो आपकी खांसी के थ्रू जो है झटके से आप खखार कर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इरिटेशन के कारण आपको खांसी आई, खांसी से आपने जो है उस बलगम को मुंह से बाहर निकाल दिया। वैसे ही सेम इरिटेशन नाक के थ्रू होता है और आपको छींकें आती हैं। छींक के थ्रू जो है आप बार बार छींकते हैं और उससे ये जो सारा बलगम है धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है, और ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों के साथ जो है वो बाहर, गंदगी सारी बाहर निकलती जाती है। और तीसरा चीज़ आप देखेंगे कि आपकी नाक जो है बहने लगती है, ठीक है। तो ये नाक बहना जो है वो बलगम जो है गर्माहट के कारण, शरीर की जो हीट होती है उसके हीट के कारण जो है बलगम जो है, अब मोशन तो पहले ही पा चुका था, अब हीट के कारण जो है जब बॉडी में फंक्शनिंग फास्ट होती है, जब कोई गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जब अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगा है, तो अब फंक्शनिंग फिर से स्टार्ट होने लगी, तो वो शरीर गर्माहट पाता है। गर्माहट पाने के कारण जो है वो बलगम गलता है और तेज़ी से जो है नाक से बह बहकर जो है बार बार निकलता रहता है। तो दिन भर आप जो है रुमाल से उसको पोंछते रहते हैं, ठीक है। तो वो यही बलगम है जो कि गंदगियों को लेकर बाहर निकल रहा है। और चौथी चीज़ देखेंगे आप कि आँख से जो है आपको आंसू आते हैं। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो आँख से आंसू आते हैं, ठीक है। तो इस रास्ते से भी आपका जो है ये जितनी भी गंदगियां हैं आँख के रास्ते से भी वो बाहर निकाल दी जाती हैं शरीर से। तो ये है आपका सर्दी और खांसी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सर्दी और क्यों है सर्दी, और क्यों आती हैं ये खांसियाँ, छींके, और क्यों आते हैं आँख से आंसू सर्दी जुकाम के वक्त, ठीक है, और क्यों छींकें आती हैं। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे दुश्मन नहीं हैं जिनके लिए हमें हार्मफुल दवाइयाँ या गोलियाँ खाने की कोई आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको सर्दी जुकाम खांसी हो तो ध्यान रखें कभी भी इसमें कोई भी हार्मफुल गोलियाँ ना खाएं, ठीक है। दवाओं से बच कर रहें, ठीक है। जो हार्मफुल दवाएं हैं, साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवाएं हैं, तो इनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम है ये आपका प्रोटेक्टिव फिनोमेना है, यानी आपको बचाने आया है, मदद करने आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और शरीर को सहायता प्रदान करें ताकि इस क्रिया को और तेज हो सके,
यानी ये जो सफाई की क्रिया है उसमें और बढ़ोतरी हो सके, ना कि आप कोई दवा लेकर इसको सर्दी जुकाम को रोक दें, खांसी को रोक दें। कफ सिरप पीने लगते हैं आप, खांसी को ही रोक देते हैं, या फिर कुछ टेबलेट्स ले लेते हैं, या फिर वो इन्हेलर्स आते हैं कई सारे जो नाक पे आप रखते हैं, या उसकी ड्रॉपलेट्स अंदर डालते हैं जिससे आपको जुकाम जो हो रही थी, छींकें आ रही थी, वो सब बंद हो जाती हैं। तो ये बंद करके आप अपनी ही गंदगी अपने अंदर रखेंगे, इसका आप ध्यान रखिए। और उससे जो है आपको और नुकसान होगा, क्योंकि गंदगियाँ जितनी ज़्यादा देर तक अंदर रहेंगी वो आपके सभी अंगों को जो है इरिटेट करेंगी, परेशान करेंगी और उनको डैमेज भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हानिकारक है कि आप सर्दी जुकाम खांसी को जो है रोक दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इस पे जो है किसी प्रकार का कोई भी गलत मेडिकेशन या फिर दवाइयाँ या फिर कफ सिरप वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्रोटेक्टिव फिनोमेना है और आप इससे स्वयं ही कुछ समय तक इंतज़ार करने के बाद जो है ये एक से 2 दिन 3 दिन तक में ये सर्दी जुकाम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद खांसियाँ आने लगती हैं तो वो विदिन 1 वीक जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये हमेशा मैंने अपने ऊपर देखा भी है और मेरे घर में मेरी माँ भी करती हैं, तो हम लोगों को कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मुझे तो कभी नहीं पड़ती इस चीज़ पे। तो आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि इसके लिए कोई दवाइयाँ मेडिसिन ना लें। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये सीरीज़ का सर्दी और खांसी की सीरीज़ का जो है पहला वीडियो ख़त्म होता है। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट्स करें जो भी आपको इस विषय पे जानकारी चाहिए हो। धन्यवाद।